हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में। और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। ये तबल इसीलिए रखते हैं तो उनकी गर्दन भी उड़ा दें। 70 years, can anybody name any one contribution to art, literature and culture from the so-called Kashmiri Muslim community? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं लाउड स्पीकर से। जी हां, क्या अपडेट्स है, कहां से क्या अपडेट्स हैं, पत्रकार क्या कुछ लिख रहे हैं, शेयर करूंगा। साथ ही साथ कुछ अच्छी और कुछ बुरी अपडेट्स भी हैं, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। और द कश्मीर फाइल्स का विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक अपडेट्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जहां पर विवेक अग्निहोत्री लश्कर ए तैयबा का एक लेटर शेयर करते हैं जिसका एक्सपोज मोहम्मद जुबैर करते हैं। मैं शेयर करना चाहूंगा क्या रिपोर्ट है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे दावे भी करते हैं जिसका खुलासा सोशल मीडिया यूजर्स करते दिखाई दे रहे। सारी अपडेट्स मैं इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करूंगा लाउड स्पीकर के हवाले से। क्या अपडेट है आपकी स्क्रीन पर। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ये अपडेट्स आ रहे हैं कि लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद है और आजान जो लाउड स्पीकर में दी जाती है उसको लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन कुछ अलग अपडेट्स भी निकल के आए हैं आपकी स्क्रीन पर। काशी के 21 मंदिरों में लगेगा लाउडस्पीकर, बजेगा हनुमान चालीसा, हिंदुत्ववादी संगठन का ऐलान। महाराष्ट्र के बाद अब वाराणसी में आजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा, लगाया जाएगा लाउडस्पीकर। सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से अलग अलग रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वो आजान जो है वो प्रेयर नहीं है, वो असल प्रेयर का बुलावा है। वो बुलाया जाता है लोगों को मस्जिद में, लेकिन यहाँ हनुमान चालीसा जो पढ़ा जा रहा है उसके अंदर वो अपने आप में एक प्रेयर है। लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर पत्रकार क्या कुछ लिख रहे हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा इस रिपोर्ट में। जहां अलीगढ़ से निकल के आई एबीवीपी लाउडस्पीकर लगा करके किया हनुमान चालीसा का पाठ। कार्यकर्ता बोले हम आजान के समय ही सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो यहां अजान का काउंटर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है और लाउडस्पीकर में बजाने की बात निकल के आई। पत्रकारों की तरफ से रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि बेरोजगारों को मोदी ने नया काम दे दिया है। तो साक्षी जोशी लिखती हैं कि हनुमान चालीसा के बाद नई पहल होनी चाहिए। मुसलमान 16 घंटा रोजा रखते हैं, हिंदुओं को 23 घंटे का व्रत रखना चाहिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। मतलब लोगों से मांग हो रही है कि अब ये कर ही लिया है तो वो काम भी करें जो मुस्लिम कम्युनिटी करती है। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये अपडेट, दूसरी तरफ शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि एक और वीडियो निकल के आई आपकी स्क्रीन पर। पत्रकार शेयर करके कहते हैं कि यति कृष्णानंद जो कि हिंदुत्व के मिलिटेंट लीडर हैं और हरिद्वार की धर्म संसद के पुजारी भी जो उसके अंदर मौजूद थे, जिस धर्म संसद के अंदर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी हुई, यहां उनकी ये वीडियो निकल के आई है। और इस वीडियो में हम सुन सकते हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म युद्ध की शुरुआत कर दी है और पूर्वांचल से जो है वो इस नरसंहार की शुरुआत करेंगे। हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में। और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे तो उनकी गर्दन भी उड़ा देंगे। बस इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं जाग जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है। इस वीडियो के बाहर निकलने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रिएक्शन देना शुरू करा और टैग करना शुरू करा वाराणसी की पुलिस को। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक जब ये रिपोर्ट आपके सामने लाई जा रही है कोई अपडेट सामने नहीं आई है। इसी को देखते हुए बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने वो खुद भी इन्फ्लुएंसर हैं और बाकी इन्फ्लुएंसर को भी टैग करने की कोशिश करी। ये मांग करी कि क्योंकि वाराणसी की पुलिस ने इसको यानी इन गुंडे को ढूंढने की कोशिश नहीं करी है या अभी तक इनको नहीं पकड़ा गया है, तो मैं इन्फ्लुएंशियल लोगों को टैग करती हूं। यहां वो सबको टैग करने की कोशिश करती हैं और मांग करती हैं कि जब तक खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक शायद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ अपडेट निकल के आए कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं एक मिसाल बनी है मधुलिका राजपूत। जी हां, राजस्थान की करौली में जिस तरीके से हिंदुओं ने अपने नए साल मनाने के लिए रैली निकाली और उसके ऊपर जो पथराव की अपडेट हुई कि मुसलमानों ने पथराव किया रैली पर, इसका पलटवार करके जो है वहां के लोगों ने या जो रैली में थे उन्होंने जो है पलट करके पथराव किया, जिसकी वजह से दंगे भड़के और बुरे हालात से वहां के लोगों को स्पेशली गुजरना पड़ा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि किस तरीके से पत्रकार जब उन इलाकों में गए थे तो उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि कैसे दोनों दुकानें बराबर में हैं, लेकिन एक दुकान जो है साफ तौर से देखी जा सकती है, उसके नाम से वहां जो झंडा लगा है उसकी जो आइडेंटिटी है उससे उस दुकान को नहीं जलाया गया, लेकिन बराबर वाली दुकान सेम कारोबार करते हैं लेकिन बराबर वाली दुकान मुसलमान की, उसकी दुकान जली हुई। लेकिन ये अपडेट्स के बावजूद भी ये देखने को मिला है कि वहां के लोगों ने कैसे
बाकी मुसलमानों की मदद करने की कोशिश करी। यही एक नाम निकल के आया मधुलिका राजपूत का, जिन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े होकर के, यानी उस गेट के बाहर खड़े होकर के मॉब से मुकाबला किया है। यानी उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर वो मुसलमान लोग छुपे हुए थे, डरे हुए थे, दुकानदार थे, उनको डर था कि उनकी दुकान लूट ली जाएगी, उनकी जान पर आ गई थी, और उन्होंने यानी मधुलिका राजपूत ने उनको बचाने की कोशिश करी है और मॉब से मुकाबला किया है। सोशल मीडिया पर इन अपडेट्स पर यह बातें कही जा रही हैं कि यह है हमारा हिंदुस्तान जिसके अंदर सब मिल बांट करके रहने की कोशिश करते हैं, और वहीं कुछ लोग बाहर से हों या कुछ ऐसे लोग जो आस पड़ोस रहते हों जिनके अंदर नफरत बो दी गई है, वो कुछ ऐसे काम को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं उनके अंदर इंसानियत बाकी है, उनको धर्म पता है, और धर्म क्या चीज है, कैसे मानवता की रक्षा की बात करता है धर्म, ना कि उनको खत्म करने की, कैसे सुधार की बात करता है, ना कि बदला लेने की, और यही सोशल मीडिया पर चलता देखा जा रहा है। दूसरी अपडेट में शेयर करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर, मोहम्मद जुबैर पत्रकार शेयर करते हैं, कहते हुए कि साजिद नाम के लड़के ने रितिका नाम से लड़की से शादी करी। आगरा की अपडेट बता रहे हैं कि साजिद ने रितिका से शादी करी। ये जब पता चला लोकल राइट विंग्स आउटफिट को, तो उन्होंने घर में आग लगा दी, यानी लड़के के घर में आग लगा दी। दावा किया कि वो लड़की माइनर है। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ विजुअल शेयर करना चाहूंगा, मैं पूरे नहीं कर सकता। घरों में जो है वो आग लगा दी है, और उसके बाद जब ये सारा कुछ हंगामा हुआ, उसके बाद रितिका की वीडियो निकल के आई, साजिद के साथ बैठी है, और ब्लर करके दिखाने की कोशिश करूंगा। वहां वो अपने बयान में ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी, माइनर नहीं है वो, और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने होश और हवास में शादी करी। आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर ये भी शेयर करते हैं। रिपोर्ट निकल के आती है कि इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और पुलिस ने यह बयान दिया कि वो लड़की एडल्ट थी, माइनर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एक और अपडेट जुड़ी हुई है द कश्मीर फाइल से। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री अब काम करना शुरू कर चुके हैं द दिल्ली फाइल्स मूवी पर। द कश्मीर फाइल्स मूवी ऐसी रही कि अब जगह जगह जहां भी कुछ ऐसी संगठनें किसी समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, तो उस मूवी का जिक्र जरूर किया जाता है। इस मूवी के बाद पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में कम और भारतीय मुसलमानों के बारे में ज्यादा चर्चा होती देखी जा रही है, जबकि काफी लोगों ने यह बयान भी दिया था। वहां के रहने वाले कश्मीरी पंडितों का भी बयान आया था कि जो लोग वहां वो कर रहे थे वो पाकिस्तानी थे, उनका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया गया, और द कश्मीर फाइल्स के नाम पर जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा देखने को मिला है, मैं आगे भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। यह एक वीडियो निकल के आ रही है विवेक रंजन अग्निहोत्री की। वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 70 सालों में कश्मीरी मुसलमानों में से किसी एक का नाम बता दें, यानी एक कश्मीरी मुसलमान का नाम बता दें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो भारत के आर्ट, लिटरेचर और कल्चर में। 70 years, can anybody name any one contribution to art, literature and culture from the so-called Kashmiri Muslim community? तो जैसे कि आपने विवेक रंजन अग्निहोत्री को सुना, उनके मुताबिक इन 70 सालों में वो मांग कर रहे थे कि एक भी कश्मीरी मुसलमान का नाम बताएं जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आर्ट, लिटरेचर और कल्चर में। लोगों ने रिएक्शन देने शुरू करे, क्योंकि ये जिस तरीके से दावे हो रहे हैं बिना फैक्ट के, और वैसे भी विवेक रंजन अग्निहोत्री इंटरव्यू में बोल चुके हैं न्यूज लॉन्ड्री की कि फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट। लोग अलग वाइड होते हैं, मैं अलग वाइड होता हूं, सबके अलग वायरिंग हुई है, तो इनका जो मन आता है वो बोल देते हैं, फैक्ट्स इनके लिए मैटर नहीं करते। तो जो ये बोलना चाहते थे वो बोल करके निकल गए। लेकिन सोशल मीडिया के लोगों ने इनको घेरा, क्योंकि कश्मीरी मुसलमानों के बारे में जो इन्होंने कहा कि भारत के आर्ट, लिटरेचर और कल्चर में कितना कंट्रीब्यूट किया। आपकी स्क्रीन पर अनीस जरगर रिएक्शन देते हैं, कहते हुए कि लगभग 36 कश्मीरी मुसलमानों ने साहित्य अकेडमी अवार्ड, जी हां, लिया है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड पोइट्री एंड प्रोस, यानी 36 कश्मीरी मुसलमानों को यह अवार्ड मिला हुआ है। 14 पद्मश्री भूषण आर्ट एंड कल्चर में हासिल कर चुके हैं, सेवरल संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। मतलब ये जो बात कही जा रही थी कि भारत के कल्चर में, आर्ट में कश्मीरी मुसलमानों ने क्या योगदान दिया है, अवार्ड तक मिला हुआ है, ये सोशल मीडिया के यूजर्स ने शेयर करना शुरू कर। वहीं दूसरी तरफ शेयर करें आपके साथ कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स की हवा चली, उस हवा के दौरान कुछ ऐसी अपडेट्स भी निकल के आई जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने शेयर करी अपने ट्विटर पर। वो बता रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री कि कैसे कश्मीरी हिंदुओं के बारे में इसके अंदर इस आतंकवादी संगठन ने जो है भड़काऊ बातें करी और फिर से उनको मारने की बात करी। यहां वो ब्लेम तो कर रहे हैं एक आतंकवादी संगठन का, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, जाहिर सी बात है क्योंकि इससे नफरत फिर से बढ़ेगी। लोग, पाकिस्तानी जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया उसके बारे में कम और भारत के मुसलमान
मुसलमानों के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं इस मूवी को देखने के बाद। लेकिन यही चीज का जो डर है वो लोगों को है कि कहीं फर्जी खबरें फैलने की वजह से फिर से लोगों के दिलों में डर या लोगों के दिलों में जो नफरत है वो ना बैठ जाए। यहां देखने को मिल रहा है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो ये लेटर्स का एक्सपोज जब ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर ने करा तो उन तक को स्पोक पर्सन बुला दिया, इस जिहादी आउटफिट यानी इस आतंकवादी संगठन का स्पोक पर्सन बना डाला। लोगों ने क्या लिखा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और एक्सपोज कैसे हुआ वो भी शेयर करने की कोशिश करूंगा आपकी स्क्रीन पर। पत्रकार मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि यहां आप लोगो देख सकते हैं, जिस लोगों के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो मेल नहीं खाती उस लेटर से जो एक्चुअल लश्कर इस्लाम का लेटर है। यहां वो पड़ताल करते हैं कि लश्कर की स्पेलिंग तक गलत है और ये जो लोगो है ये लोगो तक सही नहीं है, लोगो के नीचे जो सिग्नेचर है वो सही नहीं है, जो खुद एक लोगो है वो सही नहीं है। मतलब इसकी पड़ताल करते हैं और वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि बोगस है, इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती और लोगों ने इनको लश्कर इस्लाम का स्पोक पर्सन बना दिया। आपके ये फैक्ट चेकर है, कोशिश ये थी कि झूठ ना फैले लेकिन इनको किस तरीके से उस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने रीट्वीट करा और कहा कि ये देखो इससे पहले भी ये ऐसा लेटर लिख चुके हैं। ये इन्होंने डीएनए यानी जी न्यूज की रिपोर्ट शेयर करी, इसका भी खुलासा किया। यहां उन्होंने बताया कि यहां साफ देख सकते हैं कि लश्कर इस्लाम की फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है और यहां आपकी स्क्रीन पर जो सलाम करने का तरीका है, अब ये अगर अपने आप को इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो सलाम भी करना नहीं आता होगा क्या? यहां सलाम किस तरीके से किया हुआ, अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसे कम से कम सलाम करना पता होगा। एक आम आदमी को भी सलाम पता होता है, तो क्या इस लेटर को लिखने वाले को नहीं पता होगा जो अपने आप को इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहता है? मोहम्मद जुबैर ने पाकिस्तान के पत्रकार से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने साफ कहा, सिग्नेचर दिखाया, उर्दू में लिखते हैं वो बताया, किस तरीके से वो फ्लैग है और उसके लोगों में और इसके लोगों में कितना फर्क है। तो ये वहां के पत्रकार ने भी खुलासा करने की कोशिश करी, लेकिन आईटी सेल की तरफ से इनके ऊपर हमला बोला गया, यानी मोहम्मद जुबैर के ऊपर इनके ट्वीट को जो है वो कंप्लेन करने की कोशिश करी गई और इनके इस पूरी फैक्ट चेकिंग के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता है कपिल मिश्रा ने कहा कि स्पोक पर्सन ऑफ जिहादी टेरर ऑर्गेनाइजेशन यानी वो जो ग्रुप है आतंकवादी, उसके स्पोक पर्सन बन करके क्लैरिफाई कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन के बिहाफ में जो चिट्ठी आई है उसका वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन यहां वो क्लैरिफिकेशन की जगह वो साफ रखने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो प्रोपेगेंडा हो सकता है किसी के खिलाफ, क्योंकि यहां फैलाया जा रहा है, यहां बताया जा रहा है और यहां के मुसलमानों को इस मामले पर घसीटने की कोशिश की जाती है, तो इसको रोकने की उन्होंने कोशिश करी। दूसरी तरफ मैं शेयर करूं कि जिस तरीके से ये सारी वारदातें हो रही है, लोगों की इस पर क्या राय है। एक यूजर है, उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि ये कभी पंडितों के बारे में था ही नहीं, ये इंसान यानी विवेक रंजन अग्निहोत्री के बारे में कह रहे हैं कि ये इंसान के लिए पंडितों की मदद करना, उनके लिए पिक्चर बनाना कभी था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत के लिए था और वही हो रहा है। और जिस तरीके से ये मूवी चली है, जो सक्सेस इस मूवी को मिला है, इससे साबित होता है कि लोग कहां इस वक्त खड़े हुए हैं। जब इस मूवी को इतना सपोर्ट किया जा रहा है तो किस दिशा में लोग जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जम करके ये सारी अपडेट्स वायरल है, आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।